हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजन मिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ अडानी स्टॉक्स बिकेम ओवर वैल्यूड। किस तरह से जो अडानी स्टॉक्स के प्राइजेस थे वो बढ़ते गए, अपनी वैल्यू से भी ज़्यादा बढ़ते गए और लोग उसमें इन्वेस्ट करते भी गए और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते ही गए। तो इसके जो दो मेन रीजंस निकल के आ रहे हैं, पहला रीज़न है नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट होल्डर्स का जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, और दूसरा जो रीज़न निकल के आ रहा है वो है पंप एंड डंप स्ट्रेटजी, जो कि एग्जिस्टिंग होल्डर्स ने जो है पंप एंड डंप करके जो है अपने प्रॉफिट जो है बुक किए हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंट होल्डिंग पैटर्न। तो अगर डीमैट अकाउंट इंडिया में देखे जाएं तो ये रहा कुछ डेटा जो कि निकल के आया है CDSL और NSDL की वेबसाइट से। दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो मार्च 2019 में 3.6 करोड़ जो थे अकाउंट्स थे इंडिया में। 3.6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे इंडिया में। और अगर परसेंटेज इंक्रीज देखें एज इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, यानी इससे एक साल पहले कितने अकाउंट्स थे उसके मुकाबले कितनी इंक्रीज होती है, तो 5.5% इंक्रीज के बाद 3.6 करोड़ अकाउंट्स मार्च 2019 में एग्जिस्ट करते थे। और मार्च 2020 आते आते जो है कितने और अकाउंट ऐड हो जाते हैं, 50 लाख अकाउंट लगभग जो है ऐड हो जाते हैं और 4.09 करोड़ जो है मार्च 2020 में अकाउंट हो जाते हैं और टोटल इंक्रीज रहता है 13.8%। बट इसके बाद काया पलट हो जाती है और एकदम से 150% की इंक्रीज हो जाती है, और 2.5 साल में ये जो आंकड़ा है वो 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ डीमैट अकाउंट जो है सितंबर 2022 में फर्स्ट टाइम ये आंकड़ा जो है टच कर लेता है। और इसका मेन रीज़न रहा कि जब लॉकडाउन हुआ तो लोग जो हैं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे और वहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजेस बहुत ज़्यादा आने लगी। तो उन एडवाइजेस को जो है लोग फॉलो कर करके जो है अपने डीमैट अकाउंट्स ओपन करते गए और बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो है इस पीरियड में ओपन हो जाते हैं। फिर आता है फरवरी 2023 और ऑफिशियल फिगर्स अगर हम देखें तो 11 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट्स जो है इंडिया में डीमैट अकाउंट्स जो है ओपन हो चुके थे। और कंपैरिजन करें सितंबर 22 से तो 10% इंक्रीज, यानी कि 10% अकाउंट ऑलरेडी मोर और ज़्यादा खुल चुके हैं एज़ कम्पेयर टू सितंबर। तो अकाउंट होल्डिंग पैटर्न में जो ये बदलाव आया है इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जो न्यू यूज़र्स थे, रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपना पैसा जो है पूरा आंखें बंद करके लगा दिया, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी जानकारी के सीधे लगा दिया अडानी कंपनीज में। और क्यों लगाया उसका एक रीज़न जो है वो ये रहा, प्रमोशनल वीडियोस, मीम्स और पोस्ट। तो अडानी कंपनीज की जो प्रमोशन है वो वीडियोस के थ्रू भी हुई, मीम्स के थ्रू भी हुई और पोस्ट के थ्रू भी हुई। और ये इसके जो है कुछ विटनेस मैं खुद भी रहा हूँ, और ये मैंने कुछ पोस्ट निकाल के लाई है। ये अगर आप देखें तो 4 जुलाई 2021 की पोस्ट है। ये 2021 जून की पोस्ट है, और ये भी जून जुलाई 2021 की ही पोस्ट होगी। इसमें अगर आप देखें तो देखिए अडानी कंपनी यहाँ भी दिखाई गई है। एशियन पेंट जो है उन उन दिनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, बट हम बात कर रहे हैं अडानी कंपनी की। तो यहाँ पे अडानी का बताया गया है कि 6 रुपये से 1424 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी बताया जाता है यूटिलिटीज़ में अदानी एंड ट्रांसमिशन, और ऊपर क्या लिखा है, कैश प्रूफ स्टॉक्स। और ये अदानी ट्रांसमिशन जो है इसका इतना बड़ा क्रैश होके आता है, बट ये तो उसको पता था ना जिसको रियल जानकारी थी, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज था। बट जिसको नॉलेज नहीं था उसने इन ऐसी पोस्ट पे भरोसा किया और अपना पैसा लगा दिया और फिर क्रैश को भी फेस किया। इन जैसे लोगों ने, जिन्होंने ये पोस्ट बनाई, इन्होंने क्या पंप एंड डंप किया, यानी कि बहुत सारे लोगों तक अपनी मीम पहुंचाई, खुद पहले इन्वेस्ट करके रखा, और जैसे जैसे लोग इनके एडवाइस फॉलो करके इन्वेस्ट करते गए तो प्राइजेस जो है अप होते गए, और इनने अपना जो टारगेट रखा था 10%, 20, 50 जो भी था वो जैसे ही अचीव हुआ तो उस ट्रेड से बाहर निकल आए। बट इनके निकल आने के बाद जो है लॉस फेस करना पड़ा किसको, जिसको एक्चुअल में सही जानकारी नहीं थी। तो इस तरह की पोस्ट जो थी
वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पे भी बताए गए, मीम्स में भी बताया गया और बहुत सारी ट्विटर पे पोस्ट जो हैं वो पोस्ट होती गई चार्ट्स दिखाकर, कुछ भी और दिखाकर, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, न्यूज़ दिखाकर। और ये पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी जो है अपनाई गई और इससे जो है सभी ने जिसको नॉलेज था उन्होंने पैसे कमाए। अब आगे देखते हैं अदानी प्राइजेस। अदानी के अगर शेयर प्राइजेस हम देखें तो फरवरी 2022 और 2020 फर्स्ट फरवरी 2020 यानी लॉकडाउन से एकदम पहले अगर हम देखें तो 2021 रुपीज़ है। और एकदम जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है उससे 4 दिन पहले यानी कि 20 जैन 2023 को ये प्राइस था 3800। 221 से 3800 कितने सालों में? सिर्फ 3 सालों में। 3 सालों में इतना बड़ा इंक्रीज हो जाता है और फिर क्रैश भी होता है। 50% से ज़्यादा क्रैश भी हो जाता है और उसके बावजूद भी अगर हम रिटर्न देखें तो 773% रिटर्न जो है अदानी एंटरप्राइज दे रहा है। अदानी ट्रांसमिशन का देखें तो 330 से कितना हाईएस्ट गया? 2750। हाईएस्ट तो इससे ऊपर भी गया होगा बट ये 20 जनवरी की जो है डेटा निकाला हुआ है। तो फर्स्ट फेब से लेकर 20 जनवरी तक, फर्स्ट फेब 2020 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक इतना ज़्यादा इंक्रीज रहा और क्रैश होने के बाद भी कितने रिटर्न है? 280%। और अगर ओवरऑल देखें तो 100% से ज़्यादा ही रिटर्न्स है, इवन 150% से ज़्यादा, यानी 1.5 गुना से भी ज़्यादा जो है सभी स्टॉक्स बढ़े हैं। और इसमें 2 आईपीओ भी हैं। एक है अदानी गैस जो कि 2021 में लिस्ट हुई थी और दूसरी है अदानी विल्मार जो कि लास्ट ईयर लिस्ट हुई थी फरवरी में। बट अगर सभी का परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छा रहा है बट अब आगे भी अच्छा रहेगा तो ये कहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बहुत बुरा असर होके आया है। इंक्वायरी भी बिठा दी गई है और इंक्वायरी रिपोर्ट में अगर शेल कंपनीज़ की बात सच निकलती है तो ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं ये कब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा, रातों रात जो है काया पलट हो जाएगी। तो इस तरह के स्टॉक्स में आना चाहिए या नहीं ये तो आपका डिसीजन है बट एक बात हम बता दें कि किसी की भी एडवाइस लेकर नहीं आना चाहिए, अपना एनालिसिस करके ही आना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में। तो वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना वो बिना सोचे समझे जो है इन्वेस्ट करते गए कि हाँ इतने रिटर्न दे रहे हैं क्योंकि इस तरह की पोस्ट बना के कि प्राइस यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इतने % रिटर्न आए, इस तरह की बहुत सारी पोस्ट जो थी वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो रही थी जिस वजह से लोगों ने देखा, वेले थे घर में लॉकडाउन में, देखा अपना पैसा जो है हार्ड अर्न्ड मनी सीधे बिना नॉलेज के ही लगा दिया और फिर उनको 2 साल के बाद एक बहुत बड़ा लॉस जो है फेस करना पड़ा। आधों को नहीं हुआ होगा बट बहुतों को हुआ भी है। तो इस तरह की जो है स्ट्रैटेजी विदाउट नॉलेज जो है बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर आप एडवाइस ले रहे हैं तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ही एडवाइस लेनी चाहिए और किसी से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। एस्पेशली किसी भी सोशल मीडिया की पोस्ट को देखकर जो है एडवाइस लेकर बिना एनालिसिस किए कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जो है अपना का यूज़ करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन यही है कि नेवर इन्वेस्ट विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए कभी भी इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए और नेवर ट्रेड विदाउट टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस किए बगैर कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, इसमें क्या फ़र्क है और इन टर्म्स की क्या मीनिंग है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये एडवाइस ज़रूर फॉलो कीजिए कि नेवर इन्वेस्ट विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस एंड नेवर ट्रेड विदाउट टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद पिच एंड मिक्स।